प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती है? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जलती है? दाहिया पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न as long as its temperature is lower than its ignition temperature. जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG आदि। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substances. Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, LPG. आइए जानते हैं हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। How do we control fire? जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air. आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं: ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना होता है, या दोनों होते हैं। Requirements for producing fire are fuel, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel, or both. विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide, being heavier than oxygen, covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है, जैसे LPG। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटासियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट
इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। आग बुझाने के लिए सबसे प्रचलित है अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर। इस सिलेंडर को लेने से पहले इसकी सील को अच्छे से चेक कर लें, जांच लें। इसके बाद प्रेशर मीटर को भी देख लें, इसकी सुई ग्रीन जोन में ही हो। आगे के रेड जोन का अर्थ है ओवर प्रेशर और पीछे के रेड जोन का अर्थ है लो प्रेशर। पाइप को पहले ही सिलेंडर से जोड़ कर रखें। अब धीरे से सील को निकाल दें। इसके बाद सेफ्टी क्लिप को खींचकर निकाल लें और इसके नीचे लगे नीले रंग के स्पोर्ट को भी हटा दें। अब हम आग बुझाने के लिए तैयार हैं। प्यारे बच्चों, मैच बॉक्स या माचिस की डिबिया को कौन नहीं जानता है। इसकी आवश्यकता तो हमें हर थोड़ी देर बाद पड़ती ही रहती है। मंदिर में सुबह या शाम आरती का दिया जलाना हो, या माँ ने घर में खाना पकाने के लिए चूल्हे में आग जलानी हो, या आजकल की मॉडर्न गैस को ऑन करना हो, या फिर हैप्पी बर्थडे की कैंडल जलानी हो, हर जगह मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं माचिस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैच बॉक्स। माचिस बनी कैसे? 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आज की माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, इन सब का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इस तीली को किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण व्हाइट फास्फोरस जल उठता था। इससे माचिस की तीली का जलना प्रारंभ हो जाता था। परंतु फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का यूज करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आज के समय में माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच, बारीक कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब हम माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया रिएक्शन कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन जलना प्रारंभ हो जाता है।